Hello, people. This is me, Palak, a proud digital networker, and I'm guiding people about 21st century business. So, first, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी और स्टोरी किस टॉपिक पे ही आपको एट द एंड पता चल जाएगी। तो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक और बहुत से लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो इस स्टोरी में क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं, है ना। और वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम सभी में होता है, हम सभी को लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा बढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है ना। तो क्या होता है, उन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज उनके गांव में पानी का कोई सोर्स नहीं होता। तो उनके जो सरपंच रहते हैं वो ने ये बोलते कि आप एक काम करो, डेली आपने अ, बाल्टी भर पानी लाना है और यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब एक बाल्टी का आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अब वो दोनों क्या करते, जित अब उनको पता चल गया एक बाल्टी का हमें, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते कि 1 रुपए, है ना। एक बाल्टी का 1 रुपए मिल रहा है, तो हम दिन की 50 बाल्टी लाएंगे तो हमका दिन का 50 रुपए इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फ्रेंड बड़े मजे से करने लगते हैं वो वाला काम, है ना। बाहर गांव से लाना होता है वो अपने गांव, काफी डिस्टेंस रहता है। तो जो पहला दोस्त रहता है वो काफी हैप्पी रहता है ना, कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं घर खरीद सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, जब 2 दिन इन लोगों ने काम किया, तो दूसरा दोस्त ने ये सोचा, यार अगर ऐसे ही हम लोगों ने 10-20 साल काम किया तो मेरी तो बॉडी खराब हो जाएगी, मैं तो थक सा जाऊंगा। अगर जिस दिन मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, या उसने ऐसा सोचा जिस दिन मेरा अर्ली एज हो जाएगी मेरी, तो मैं उस टाइम पर क्या करूँगा। उस टाइम पर मैं उस टाइम पे तो बाल्टियाँ नहीं उठा पाऊँगा, तब तो मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा और ना ही इतनी सेविंग्स होगी। तो मैं क्या करूँगा, और इतनी मेहनत डेली इतनी सारी बाल्टियाँ उठा के लाऊँगा। आज तो मैं 50 उठा पा रहा हूँ, लेकिन कल शायद मैं 40 ही उठा पाऊँ, फिर परसों शायद 30। तो यही उसने सोचा, तो उसने फिर वहाँ पे थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड लगाया कि नहीं यार मैं कुछ करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो एक पाइपलाइन बनाएगा। अब पाइपलाइन लगा बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत चाहिए थी, ठीक है, सपोर्ट चाहिए था और बहुत टाइम भी चाहिए था, एफर्ट्स भी चाहिए थे। हुआ क्या, वो अपने दोस्त के पास गया, ठीक है, कि यार ऐसा है, हम लोग ऐसे रोज ही काम करेंगे तो हमारे आगे चल के क्या इनकम होगी, आगे चल के तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो अब जो उसका पहला दोस्त होता है कहता है, नहीं मैं तो खुश हूँ इसमें, मुझे तो पैसा आ रहा है और मुझे नहीं कोई पाइपलाइन पे काम करना, मुझे तो काम करना है। अब होता क्या है, ये तो उतनी बाल्टियां ला रहा था, 50 बाल्टी, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि 50 बाल्टियां डेली ला रहा था। और इसके पास अच्छा खासा 1-2 महीने में पैसा हो गया, इसने नया घर खरीद लिया, गाड़ी, अच्छे कपड़े खरीद लिए ना। लेकिन जो दूसरा वाला था उसने क्या किया, उसने 10 या 5 बाल्टी लाना शुरू किया और पाइपलाइन की खुदाई चालू करी, है ना। 1 महीने 2 महीने उसने कम पैसों में, उसने कम खाना खाया, उसने कम काम किया, है ना। पार्ट टाइम में पहले पाइपलाइन पे स्टार्ट किया, फिर उसने फुल टाइम में स्टार्ट कर दिया, है ना। अब वो एक टाइम की भी रोटी मुश्किल से खा रहा था, लेकिन उसने उस पाइपलाइन पे ढंग से काम किया। और इधर इसने क्या किया, इसने 2-3-4 महीने अच्छे से काम किया, इसके पास पैसा आ रहा है या ऐसे ही करते करते, है ना, 6 से 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद इसके पास था पैसा, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल था जो फर्स्ट वाला था। लेकिन सेकंड वाला बहुत थक, सेकंड वाला क्या हुआ, सेकंड वाले के पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, लेकिन उसकी पाइपलाइन बनने वाली थी। 1 साल बाद क्या हुआ, जो पहले वाला था वो काफी थक चुका था, क्यों, क्योंकि डेली इतनी बाल्टी उठा उठा उसका शरीर थक चुका था। अब वो 50 की जगह 40, 30, 20 उसकी क्वांटिटी कम होती गई, उसके पास पैसा आना कम होता गया। लेकिन जो दूसरा वाला था, उसने इतना काम, इतनी मेहनत कर दी थी कि जब उसकी पाइपलाइन थी वो कंप्लीट हो गई थी, और 1 साल बाद उस पाइपलाइन से जितना चाहे उतना पानी आने लग गया था। और अब ये बैठकर आराम से सो भी सकता है, ये सोएगा तो भी इसको पैसा आएगा, ये बैठेगा तो भी इसको पैसा आएगा, ये काम करे या नहीं करे इसको पैसा आना शुरू हो गया। और अब ये अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो जो ए वाला बोलता है, तूने ऐसा क्या किया, कहता मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था, लेकिन तूने बोला मैंने तो ये करना है, अब देख। फिर क्या हुआ, ये पाइपलाइन, अब क्या हुआ, ये पाइपलाइन उसका पहला टारगेट नहीं था। सिर्फ एक पाइपलाइन बना के बैठ जाना पहला टारगेट नहीं था। उसने जब वो पाइपलाइन बनाई तो उसने सीख ली बहुत सारी चीजें, कि हाँ उसने अपनी गलतियां देखी कि इस पॉइंट पे गलती नहीं करनी है, इस पॉइंट से जल्दी काम हो सकता है, मैं इस तरह से जल्दी पाइपलाइन बना सकता हूँ। तो उसने पाइपलाइन बनाना सीख लिया और उसने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइंस बनाई और हर पाइपलाइन का उसे खूब पैसा आया। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि आज हम हमारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए वाला था उसने एक्टिव इनकम पे फोकस किया, उसने ये सोचा ही नहीं कि मेरा पैसिव इनकम सोर्स क्या होगा। उसने अपने टाइम को देखा ही नहीं कि मेरा टाइम लिवरेज हो रहा है या नहीं।
लेकिन बी वाले ने ये सोचा, उसने नेगेटिविटी से डरा ए वाला, है ना, लेकिन बी वाला नहीं डरा। बी वाले ने स्टार्टिंग में 1 साल बहुत एफर्ट्स लगाए और जिंदगी भर आराम से बैठा वो। लेकिन जो ए वाला था, उसने स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगाए और बाद में रोना बचा ही क्या फिर, है ना। तो यही सीखने को मिला। आप जो भी आज आपकी लाइफ में कर रहे हो, देखो आपका टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो टाइम आपको बाद में मिलेगा वापस। आप जो एक्टिव इनकम आज कमा रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड। क्या आपका कोई पैसिव इनकम सोर्स है? कल को आप बैठ जाओगे तो फिर भी आपको पैसा आएगा क्या? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि आपके पास कोई काम? क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना, ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई कि पैसिव इनकम सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट अपने पैसिव इनकम सोर्स पे वर्क करो। आप जिस भी फील्ड में आ जाओ, ये देखो कि क्या मेरा टाइम लिवरेज हो रहा है, और जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो कल मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जैसे उसने पाइपलाइन बनाना सीख लिया और पूरे वर्ल्ड को सिखाया, और सिखाने का उसने चार्जेस तो लिया होगा ना। सो दिस इज व्हाट ही इज डन, वही आपको भी करना है। सो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, सीखने को मिला होगा इससे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।